So what is the question? Show that any positive integer is of the form 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2 for some integer q. तो आप लोगों में से बहुत से जन ने क्या किया है, ये तो ठीक है आपने लिखा है यहाँ तक, मैं बिल्कुल बताऊंगा कि कैसे इसका प्रॉपर तरीका होगा। तो ये बिल्कुल सही है कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, लेट a बी एनी पॉजिटिव, let a be any positive integer and b equal to 3 हम मान लेते हैं। ये ध्यान में रखना, ये पैटर्न एक है 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2, है ना। मतलब क्या है कि वो नंबर को 3 से डिवाइड किया जाता है, क्वोशेंट q आता है ना। तो let a be any positive integer and b equal to 3, applying division, applying Euclid's division lemma, है ना, applying Euclid's division lemma with a and b equal to 3, with a and b equal to 3। तो क्या होगा भाई बताओ, a equal to 3q plus r होगा, हाँ या ना? यस सर। where r की जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 3 एंड q इज सम इंटीजर। एक्चुअली आपको पता है क्या, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर ध्यान से देखते हो ना, तो ये HCF जैसे निकालते हैं ना डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वही है इनडायरेक्टली। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे कुछ क्वेश्चंस में। एंड q इज सम इंटीजर, ठीक है। अब क्या करोगे, यानी इसका मतलब क्या है, r जो है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, राइट। सो इफ r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू क्या आएगा, 3q, हाँ या ना? हाँ। यस। r इक्वल टू 1 तो a इक्वल टू 3q प्लस 1, और अगर r की वैल्यू 2 होती है तो a इक्वल टू 3q प्लस 2, बस। और q क्या है, q इज लाइक सम इंटीजर, है ना, हमने ऊपर में वैसे लिख दिया है यहाँ पे q इज सम इंटीजर। हाँ 1 मिनट मिताली। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूफ कर दिया हमने ना, दिस इज लाइक वी हैव प्रूव, क्योंकि कोई भी नंबर्स है यहाँ पे या तो 3q या तो 3q प्लस 1 या तो 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा। जस्ट 1 मिनट मिताली, मैं समझाकर मैं आपको पास आता हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस के लिए। सो कोई भी नंबर्स या तो 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के फॉर्म में आएगा। अब कोई पूछेगा सर मुझे फील नहीं हो रहा है ना, मुझे एहसास नहीं हो रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है, तो आप कोई भी नंबर्स लीजिए सर, जैसे कोई भी नंबर्स लो। आर्यन कोई भी नंबर बताओ आप, कोई भी नंबर। 2 थोड़ा कोई बड़ा नंबर लो, मतलब उसमें मैं 5 5 को मान लो मैंने 3 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 3 1 जा 3 2, तो 5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 इंटू 1 प्लस 2, यस, यानी 3q प्लस 2 आया क्या, 3q प्लस 2 के फॉर्म में, हाँ या ना? यस सर, मतलब सर हमें सिर्फ ये शो करना था और वो फॉर्मूला लिखना था, इन शॉर्ट एग्जांपल बिल्कुल, नहीं। मतलब हमको कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर्स लो जो कि या तो 3q के फॉर्म में आएगा या तो 3q प्लस 1 या तो 3q प्लस 2 के फॉर्म में। इन नट से आप 3 से जब डिवाइड करोगे कोई भी नंबर्स को, या तो 0 आएगा रिमाइंडर, या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या तो रिमाइंडर 2 आएगा, दैट्स ऑल। आप कोई भी नंबर्स लो सर। वैसे तो मतलब 5 से डिवाइड किया तो 5q प्लस 1 आएगा या 5q प्लस 2 प्लस 3 या प्लस 4 आएगा। मैं 3 से बोल रहा हूँ कि अगर 3 से डिवाइड किया, ये जो क्वेश्चन है ना 3q प्लस 1 3q प्लस 2, तो इसका मीनिंग है कि आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हम ऐसे यस सर 3 से डिवाइड किया तो आएगा, 5 से किया तो ऐसा, बिल्कुल, है ना। 5 से चेंज हो सकता है ना, जैसे कोई भी नंबर्स लो, जैसे 5 से भी हो सकता है, हम देखते हैं ना कोई नंबर्स अगर 5 से भी सेम आएगा, राइट। हाँ सर
plus 3 or plus 4 basically I don't know. 5 हाँ q plus राइट करेक्ट करेक्ट। तो बट हमको ये चीज यहाँ पे समझना है कि जैसे 3q प्लस 1, तो इसका मतलब है कि कोई भी नंबर्स लो अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो या तो रिमाइंडर 0 या तो 1 या तो 2 आएगा। बस यही तो दिखाना था। और हमने ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से हमने ये दिखाया कि हाँ भाई ये जो भी नंबर्स आ रहा है वो या तो 3q के फॉर्म में आ रहा है या तो 3q प्लस 1 या तो 3q प्लस 2 के फॉर्म में आ रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट्स है यहाँ पे? हाँ मिताली आप बताओ अभी। सर हमने अगर a को 1 लिया तो फिर 3q प्लस 2 कैसे प्रूव करेंगे? बहुत ही बढ़िया। एक लेकिन क्या है कि एक को आपने 1 लिया बराबर, मैं बता देता हूँ। बहुत ही हाँ। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। ये मिताली का क्वेश्चन है कि सर अगर a को अगर हमने 1 लिया तो हमने 3 से अगर अपन डिवाइड करेंगे है ना, तो 3 से डिवाइड करोगी तो क्या आएगा देखो, 0 टाइम्स में जाएगा है ना, यस और सर। रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 0 प्लस 1। तो आया ना इस फॉर्म में, 3q प्लस 1 के फॉर्म में। Yes. बट अच्छा क्वेश्चन था मिताली, बहुत बढ़िया। अंडरस्टूड ना? हाँ हाँ ओके। पर सर 3q प्लस 2 में नहीं प्रूव कर सकते ना? नहीं कोई, या तो वो देखो मिताली क्या होगा ना, कोई भी किसी एक ही फॉर्म में आएगा, या तो तुम 3q के फॉर्म में दिखा सकती हो वो नंबर, ये तीनों में से कोई एक फॉर्म में आएगा, ऐसा है। जैसे आपने 5 को 3 से डिवाइड किया तो 3q प्लस 2 के फॉर्म में आएगा। अब लेकिन 5 को 3 से डिवाइड करोगी तो 3q के फॉर्म में थोड़ी आएगा, 3q कोई एक फॉर्म में। अब जैसे मान लो आपने लिया 24, तो 24 को आप 3 से डिवाइड कर रही हो तो 3 8 जा 24, रिमाइंडर 0, यानी 24 किसके फॉर्म में आ गया, 3 इंटू 8 प्लस 0, मतलब 3q है ना। समझ में आ रहा हाँ है? तो हाँ सर समझ में आया। ओके ना, ठीक है। आई होप दैट एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड। कुछ और किसी को कुछ पूछना है जल्दी बताइए। इस क्वेश्चंस के रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स है क्या? नहीं सर। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जस्ट एक बार हाँ बोल दो, हाँ सर समझ में आ रहा है मैसेज में, चैट हाँ बॉक्स सर, में। ओके, बोला तो भी चलेगा है ना। ओके एकदम क्लियर है सर। ओके, अच्छा संस्कृति ने भी ज्वाइन किया, वेरी गुड। चलिए सो इसको नोट डाउन कर लें है ना, हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इसको लिख लें। अब अगले, अब धीरे धीरे ना हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सोचने वाला जो मजा है ना, वो मैं बताऊंगा। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन इज, so that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer, right? So अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, लेट स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा है ना, बिकॉज स्टेप मार्किंग होती है। तो लेट a be any positive integer, let a be any odd positive integer, let a be any odd positive integer and b equal to 4 by applying division's lemma algorithm. Applying division lemma, क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 4q प्लस r, वेयर r की वैल्यू 0 से बड़ा और 4 से छोटा। सर उधर इक्वल का नहीं आएगा ना साइन सर नीचे? बट यहाँ पे मेंशन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ये इज इक्वल टू भी आएगा ना। अच्छा ओके, वैसा बट लिखना है मतलब, है ना? हाँ वो मेंशन करना चाहिए। अच्छा और फिर है ओके ना, सर। या तो इफ, अब यहाँ पे देखो, इफ r इक्वल टू 0 है ना, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4q है ना। इफ, तो ये तो हो गया इफ r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 4q प्लस 1। इफ r इक्वल टू 2,
a equal to 4q plus 2 और if r equal to 3 a equal to 4q plus 3, करेक्ट ना? तो इधर सिर्फ 1 और 3 का ही बताना है ना सर, r is equal to 1 और 3। हाँ, लेकिन हम दिखाएंगे सब और ऑटोमेटिक उधर से क्या हमको चाहिए वो हम वहां से फाइंड आउट करेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, जस्ट आई एम टेलिंग यू प्रॉपर मेथड कि हाउ टू सॉल्व इन द बोर्ड एग्जाम्स, राइट? तो यहाँ पे 0 to 4 है, तो यहाँ पे r की जो वैल्यू होगी 0 1 2 3 यहाँ पे मेंशन कर दो। अब देखो ये a इज एन ऑड इंटीजर है ना? तो ये 4q है ना? ये ऑड इंटीजर्स नहीं होगा, है ना? नॉट एन ऑड इंटीजर लिख दो, नहीं तो जो सिर्फ इंटीजर ऑड है सिर्फ उसको लिख दो, मेंशन कर दो कि 4q plus 1, 4q plus 1 जो है ये ऑड है, पता है ना कैसे? देखो 4q को 2 into 2q plus 1 लिखा जा सकता है, हाँ या ना? और 2q को m ले लो तो 2m plus 1। हमने लास्ट क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने देखा था ना कि किसी भी ऑड इंटीजर को हम 2m plus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ या ना? या 2q plus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? यस सर नो? जल्दी बताइए। नो सर। है ना? तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं लिखकर। तो 2m plus 1 आपको फील हो गया कि अरे वाह ये तो ऑड इंटीजर है, ठीक है? 4q plus 2 ये क्या है? 2 into 2q मतलब 2m हो गया, ये इवन है। और 4q plus 2 तो अगर 2 आपने कॉमन लिया, ये 2 का मल्टीपल 2 है, मतलब ये भी क्या आ गया? इवन आ गया। एंड द लास्ट 4q plus 3 तो इसको 2 into 2q plus इसको क्या लिख सकते? एक मिनट, हाँ जस्ट 1 मिनट मिताली। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4q plus 3। तो ऐसे इसको हम थोड़ा लिख सकते हैं। जिन लोगों ने सॉल्व किया वो भी गलत नहीं है ना, मैं एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। तो इसको 4q plus 2 लिख 2 plus 1 और 4q plus 2 तो ये इवन है। फाइनली ये भी क्या हो गया? 2m plus 1 मतलब ऑड। हेंस लास्ट में आप लिख सकते हो यहाँ पे हेंस any positive or odd integer, hence any positive or integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ hence। सर लेकिन इतना पूरा लिखना पड़ेगा क्या बोर्ड में? अगर लिखोगे तो अच्छा रहेगा, इतना मतलब ये समझ लो आपने डायरेक्ट भी, लेकिन हाँ एग्जामिनर को फील होना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है, कि आपने रट्टा नहीं मारा है ना? ये ध्यान में वो होना है चाहिए, है ना? तो मतलब ये गलत नहीं है, समझ में आ रही है क्या बात? हाँ सही, गलत तो नहीं है, बराबर है। मतलब ये नहीं जो आप इधर लोगों हम ने एक्स्ट्रा सॉल्व का किया। प्रूव कर रहे हैं, मतलब एग्जामिनर को पता चले कि इसको मतलब कंफर्म पता ही है कैसा लिखना है। हाँ जी बिल्कुल। अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि इवन इंटीजर के होता है वो 2q के फॉर्म में होता है क्वेश्चन के थ्रू, और जो इंटीजर होता है 2q plus 1 के फॉर्म में सर होता ये है। इवन ऑड लिखने की कोई जरूरत नहीं ना? ऑड मेंशन करना पड़ेगा ना, ये जो है ना जैसे 4q plus 1 और 4q plus 3 क्वेश्चन में है कि ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus। यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे तो हमको एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि इवन या ऑड है ना? तो एटलीस्ट इतना अगर आप मेंशन कर रहे हो तो आपको सर पता। लेकिन सर हाँ मेरा करेक्ट है ना सर, क्योंकि मैंने 4Q को इवन मेंशन कर लिया। हाँ, मतलब अगर इवन मेंशन किया तो एग्जामिनर को पता चलेगा क्या कि हाँ इनको पता है। समझ में आ रहा है ना? अगर हाँ हो सर। सकता है तो ऐसे लिखोगे तो ये समझ में आ रहा है ना? इसमें मैंने बहुत थोड़ा आप लोगों को लग रहा है अरे इसमें लग रहा है कि थोड़ा लेंदी हो रहा है, नहीं। 4q इवन इंटीजर क्या होता है? जो 2 का मल्टीपल है, तो 2 टाइम्स कर दिया हमने, है ना? तो ये हो गया 2m और इसको m ले लिया, m भी कोई इंटीजर है। 4q plus 1 तो हमने देखा 1 बाहर रखा, ये 2 का मल्टीपल, तो 2m plus 1 आप इसको पूरे m समझो। 4q plus 2 तो 2 कॉमन लिया तो 2m यानी पूरा, ये देखो ना 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो इवन है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है 1, तो ये ऑड हो गया। तो हेंस any positive odd integer, any positive odd integer
इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3 बस। हाँ किसी को मिताली कुछ आपको डाउट्स था, बताओ। हाँ सर, वो आपने 2m और 2m plus 1 जो लिखा ना, उसको पहले से प्रूव करना पड़ेगा क्या? और कैन वी जस्ट डायरेक्टली से सिंस इट्स 2m plus 1 इट्स ऑड? हाँ डायरेक्टली हम इसको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो 2m plus 1 मतलब ये बाय डिफॉल्ट हर जगह यूज करते हैं। जो भी नंबर्स 2m plus 1 के फॉर्म में आता है ना, वो ऑड इंटीजर होता है, और 2m की फॉर्म में आता है वो इवन होता है। तो ये डायरेक्ट लिख सकती हो, बस ये सर जैसे वो लेकिन वो कंपल्सरी लिखने का कोई मतलब नीड नहीं है ना, ऐसे हम डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं ना डायरेक्ट भी कर 4q plus सकते। 1 4q plus 3 के लिए। हाँ बट अगर इनफैक्ट यहाँ भी लिखते हो ना a equal to 4q, तो यहाँ पे इसको तुम इवन मतलब मेंशन करो एटलीस्ट। अगर इतना भी नहीं करना है तो जो चीज आपने लिखा है तो कम से कम ऑड तो आपको कर दिखाई दो कि ये ऑड है, ये ऑड है ना। हाँ यश बिल्कुल, हाँ मैं देख पा रहा हूँ। ऐसा चलेगा ना? हाँ बिल्कुल, बट ये आर डायरेक्ट 1 और 3 हमको नहीं दिखाना है ना। बहुत सारे बच्चे जैसे ये जब आप यहाँ पे आर की वैल्यू 0 से लेकर 0 1 2 3 दिखा रहे हो तो यू हैव टू शो, बट वहां पे हमको जो ऑड हो रहा है वो सिर्फ आर की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 3 के लिए हो रहा है, यही तो दिखाना है अपने को। तो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है क्या, बताइए। ओके सर, कोई घबराहट so this किसी is भी okay. स्टूडेंट? या दिस इज ओके। No, sir. ओके Yes. मिताली पूरा समझ में आया क्या? जल्दी बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं ना कुछ? सर वो लास्ट वन, इफ r is equal to 3, फिर आपने वो 2m plus हाँ 1 में कैसे हाँ लिखा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं। देखो एक तो है कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हमने सोचा ना कि इसको दिखाना है कि ऑड कैसे होगा, है ना। ऑड में क्या होता है कि कोई भी ऑड है, अगर तुम 2 से डिवाइड करती हो तो रिमाइंडर 1 आता है। तो हमको अगर ऑड दिखाना है तो हमने क्या सोचा ना कि 3 को हम 2 plus 1 लिख सकते हैं, हाँ है हाँ ना। सर। और फिर देखो ये क्या है, 4q है, 4q plus 2, तो 4q plus 2 तो यहाँ पे हमने इवन दिखाई दिया है ऑलरेडी पहले, तो यानी 4q plus 2 ये इवन हो गया। और इवन में अगर आपने 1 ऐड किया तो क्या बन जाएगा, ऑड। तो हमने दूसरे तरीके से यहाँ पे 2 कॉमन लिया, 2q plus 1 को मान लिया m, तो ये भी 2m plus 1 के फॉर्म में आया, मतलब ये ऑड हो गया। तो बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग को थोड़ा चिंता मतलब थोड़ा टेंशन आ रहा है इसके लिए, ये जो मैंने इतना जो किया इसके लिए है ना, इसीलिए ना। तो हाँ सर। हाँ तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है ना। बट आप अगर इतना तो ये लिखना ही है, फिर तुम ऐसे तो मेंशन कर दो कि ए ऑड इंटीजर किसके लिए होगा, तो सिर्फ 4q plus 1 के लिए, 4q plus 3 के लिए। 4q के बेसिस पे ये ऑड नहीं रहेगा, ये इवन हो जाएगा, और 4q plus 2 के लिए भी इवन होगा, ऑड नहीं होगा। बस इतना। ये अगर नहीं, अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टफ जा रहा है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, बट आई टोल्ड द ट्रूथ है ना कि इसको अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है बताओ अभी फिर से। नो सर। ओके बाकी स्टूडेंट्स बताइए, क्लियर है क्या? हाँ सर। ओके ओके इसको लिख लें, किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, जल्दी लिखो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे।